हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रिया की पाठशाला। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हम पढ़ रहे हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की संस्कृत, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं लकार के बारे में। ठीक है, तो लकार क्या होता है, इससे क्या करना है हमें संस्कृत में, ये सारी चीज़ें हम आज जानेंगे। तो लकार से ही हम क्या करते हैं, लकार अगर हमें पता होगा तभी हम अनुवाद बनाना संस्कृत में सीख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं लकार। तो लकार होता क्या है, तो हम कहेंगे लकार, लकार को ही हम काल कह सकते हैं। काल को समय, या फिर अंग्रेजी में इसी को क्या बोलते हैं, तो टेंस। ठीक ठीक है, तो लकार का मतलब क्या होता है, लकार को ही हम काल कहते हैं, समय कहते हैं, या फिर जो अंग्रेजी में हम लोग टेंस पढ़ते हैं, टेंस। ठीक है, तो ये होता क्या है, जो टेंस क्या होता है, समय, या फिर काल क्या होता है, जो हमें समय का बोध कराए। ठीक है, जो हमें समय का बोध कराता है वही हमारा टेंस होता है, लकार होता है, काल होता है। ठीक, तो जैसे हम लोग अंग्रेजी में पढ़ते हैं टेंस क्या होता है, टेंस के प्रकार, तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, सेम वही चीज इसमें भी है। जैसे हिंदी में पढ़ते हैं वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, तो बस संस्कृत में भी वैसे ही हमको पढ़ना है। तो अगर हम लकार पढ़ लेंगे, इसके बाद कल की क्लास में हम धातु पढ़ाएंगे, तो लकार और धातु को मिलाकर ही हम अनुवाद बनाना सीखते हैं। ठीक है, जैसे जब हम लोग टेंस पढ़ते हैं तभी अनुवाद बनाना सीखते हैं। वह घर जाता है, ठीक, तो क्या बना देते हैं हम लोग, ही गोज टू होम। तो संस्कृत में भी तो बनाना आना चाहिए, वह घर जाता है, तो क्या करेंगे, वह का सह, सह गृहम गच्छत। कैसे बनेगा, क्या लगेगा, कैसे क्या होता है, ये सब चीजें हम अब सीखेंगे। तो लकार आज जानेंगे, कल धातु, उसके बाद हम अनुवाद बनाना सीखेंगे। ठीक, तो लकार के प्रकार की बात करें तो लकार 10 प्रकार के होते हैं, 10 प्रकार के होते हैं। तो लकार कितने होते हैं, 10 लकार होते हैं, पर पढ़ना कितना है, हमें 5 लकार पढ़ना है। ठीक है, पर हम क्या करेंगे, एग्जाम में डायरेक्ट पूछिए लकार कितने होते हैं, तो 10 होते हैं। ठीक है, और हमें पढ़ना है केवल 5 लकार को। ठीक, तो चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं लकार। तो लिखते चलिए इसे। पहला है, देखिए 10 को याद कैसे करेंगे। ठीक है, हम एक बार लिख रहे हैं, आप लोग भी याद करिएगा, और इतनी आसानी से 10 का 10 याद होगा कि पूछिए मत। देखिए, सिर्फ आपको क्या याद रखना है कि एक होता है लट और एक होता है लंग, इसको लंग पढ़ते हैं। ठीक, तो बस 2 याद करो, लट और लंग, बाकी अपने आप याद हो जाएगा। ठीक, कैसे होगा देखिए, देखिए हम लिख रहे हैं, पहला लट, लकार बाद में लगा लेना। ठीक है, हम ऐसे लिख दे रहे हैं, लट लकार, लट, लिट, लुट, चौथा है हमारा लरिट, पांचवा लेट, और छठा है लोट, लोट लकार। ठीक, सातवां क्या है, तो हम कहेंगे लंग, लंग लकार। आठवां लिंग लकार, एक मिनट, लिंग लकार। नौवां है लुंग लकार। 10वां है हमारा लिंग लकार। ठीक, तो सब में लकार लकार आप लगा लेना। ठीक है, तो क्या है, लट लकार, लिट लकार, लुट लकार, रिट लकार, लेट लकार, लोट लकार, लंग लकार, लिंग लकार, लुंग लकार, और लरिंग लकार। ठीक है, अब देखिए ये याद कैसे होगा, अब ये 10 का 10 कैसे याद होगा, देखिए चुटकियों में याद होगा। कैसे, हमने क्या कहा, आप एक लट याद रखिए, एक लंग याद करिए। ठीक, उसके बाद किसको आ ई नहीं आता, बताइए, आ ई उ री री किसको नहीं आता, सबको आता है।
तो आपको लग नहीं रहा है कि ये वही पैटर्न फॉलो कर रहा है? देखिए, लट में क्या है? लट, आ, फिर ई, लिट, फिर इसमें क्या है? लुट में ऊ, लिट में री। ये होता नहीं, आ ई उ री ही तो आता है। इसके बाद क्या है? लेट में क्या है? तो हम कहेंगे ए के बाद क्या आता है? ओ, तो इसमें क्या है? ओ। अब बताओ, किसको नहीं आता? किसको नहीं आता भाई? स्वर क्या होता है? आ ई किसको नहीं आता? आ ई उ यही तो होता है। बस क्या करना है? बड़ा वाला नहीं लेना है, दीर्घ वाला छोड़ते जाना है, छोटा छोटा वाला। जैसे आ के बाद फिर बड़ा आ आता है, छोटी के बाद फिर बड़ी, तो वो वाला नहीं लेना है। सिर्फ क्या लेना है? आ ई उ री। देख लो, वही पैटर्न है। लट, लिट, लुट, लिट, फिर लेट, लोट, ओ लगा है। बस याद हो गए, 6 याद हो गए। अब 7वां देखो, हमने क्या कहा? लंग। एक लंग याद कर लो, ठीक? लंग। अब इसमें भी वही फॉलो होगा, देख लो क्या है? इसमें भी आ है, लंग। इसमें ई, लिंग। इसमें उ, लुंग। और इसमें क्या है? री। हो गए 10, ठीक? तो ये हमारे पूरे 10 के 10 क्या है? तो हम कहेंगे 10 के 10 हमारे लकार हैं, ठीक है? हमको याद कौन कौन सा करना है? तो हम कहेंगे एक लट याद रख ले और एक लंग। लट और लंग, ये दो इसमें अलग है। बाकी क्या करना है? इन्हीं में आ ई उ री ए ओ लगा देना है। और इसमें कहाँ तक? री तक। तो टोटल हमारा कितना हो गया? तो 10 प्रकार के लकार हो गए, ठीक है? याद हो गया आपको? तो आगे देखिए, अब हमें कितना पढ़ना है? हमें केवल 5 लकार पढ़ना है, ठीक? कौन कौन से पढ़ने हैं? देखिए, तो पहला ही पढ़ना है, ठीक? तो ये वाला पढ़ना है, लट लकार, ठीक? लंग लकार पढ़ना है, लोट लकार पढ़ना है, और क्या पढ़ना है? और क्या गए? ये लिट लकार पढ़ना है। और कौन हुआ? 4 हुआ। 5 पढ़ना है ना? एक और होगा, कौन सा? विधिलिंग लकार होता है वो, विधिलिंग लकार। अब वो कहाँ है? तो हम कहाँ है इसमें? देखो, कहीं आपको लिंग दिख रहा है? लिंग, लिंग, ये है लिंग, ठीक? तो लिंग जो है, इसके 2 प्रकार है। ये जो यहाँ लिंग दिख रहा है, इसके 2 प्रकार है। एक विधिलिंग है और एक है, हम कहेंगे यहाँ पे लिख लो, आरसी लिंग, ठीक? आरसी लो। एक क्या है? ये वाला लिख लो, लिंग, ये वही वाला। ये ऐसे संस्कृत में ऐसे लिंग लिखा जाएगा ना। तो देखो, जो लिंग लकार है ये कितने प्रकार का है? तो 2 प्रकार का है में, ठीक? विधिलिंग और आरसी लिंग। तो टोटल हमें कितना पढ़ना है? तो हम कहेंगे एक ये हो गया लट लकार, लिट लकार, लंग लकार, और क्या पढ़ना है? लोट लकार, और ये पढ़ना है विधिलिंग लकार, ठीक है? तो 5 लकार हो गए। यही पांचों हमें पढ़ना है, इन्हीं पांचों से हमारा क्वेश्चन आएगा, ठीक है? तो चलिए अब हम यहाँ पे लिख देते हैं कि कैसे कैसे क्या होता है। लट लकार मतलब वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, किसका क्या मतलब होता है, यही सब चीजें अब हम आगे जानेंगे, ठीक है? तो चलिए देखते हैं। चलिए, तो देखिए हमें कौन कौन सा पढ़ना है, लिख लें पहले। तो हमें पढ़ना है लट लकार, लट लकार। दूसरा हमें पढ़ना है लंग लकार, लंग लकार। तीसरा पढ़ना है लोट रिट लकार, रिट लकार। चौथा है लोट लकार। और 5वां है हमारा विधिलिंग लकार, लकार। तो ये पांचों हमें पढ़ने हैं, ठीक है? कौन कौन से हैं? लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, लोट लकार और विधिलिंग लकार। अब देखो, इन सब का हिंदी में मतलब क्या होता है ये भी तो जानना है। ये जान लेंगे तो थोड़ा आसानी हो जाएगी, ठीक है? तो लट लकार का मतलब होता है, तो हम कहेंगे वर्तमान काल, वर्तमान काल, वर्तमान काल। तो बताइए, अब अगर पूछे लट लकार में क्या होता है? तो जो समय चल रहा है,
जो समय क्या है, जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो अभी हम लोग किस में है, तो वर्तमान काल में है, यानी लट लकार। ठीक है, तो जो समय चल रहा है वो लट लकार, हिंदी में कहे तो वर्तमान काल। लंग लकार क्या है, तो भूतकाल। भूतकाल मतलब इंग्लिश में जिसको हम पास्ट टेंस बोलते हैं, भूत मतलब बीता हुआ। ठीक है, तो लंग लकार का मतलब होगा भूतकाल। भूतकाल, तो भूतकाल क्या होता है, जो समय बीत चुका है। ठीक है, तो जो बीत चुका है वो क्या है, हमारा भूतकाल। और जो समय चल रहा है वो क्या है, तो हम कहेंगे वो वर्तमान काल है। अब देखो, एक एक और समय क्या होता है, तो जो आने वाला है, जो समय आने वाला है उसे क्या कहते हैं, भविष्य काल। ठीक, अंग्रेजी में जिसको हम फ्यूचर टेंस बोलते हैं, तो संस्कृत में क्या हो, वही लृट लकार है। ठीक है, तो लिखिए आगे, इसको क्या कहेंगे, तो भविष्य, एक मिनट, भविष्य काल। ठीक, लट लकार को वर्तमान काल, लंग लकार को भूतकाल, लृट लकार को भविष्य काल। ये हो गए हमारे तीनों काल जो हम लोग क्या कहते हैं, अंग्रेजी में भी पढ़ते हैं और हिंदी में भी पढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, लोट लकार क्या है, लोट लकार आज्ञावाचक, आज्ञावाचक, आज्ञावाचक वाक्य होगा। ठीक है, जैसे आज्ञा देने वाला। ठीक है, तो जो आज्ञा देने वाला, जैसे तुम पढ़ो, तुम खाना खाओ, दरवाजा खोल दो, ये क्या आज्ञा दे रहे हैं ना, तो किसी को आज्ञा देने वाला जो आएगा वाक्य वो क्या होगा, लोट लकार। हम सबका अनुवाद बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो विधिलिंग में क्या है, विधिलिंग लकार में तो इसमें चाहिए आता है। लिखिए, चाहिए के अर्थ में, मतलब चाहिए के अर्थ में मतलब कि हमें चाहिए के लिए यूज करना होता है। चाहिए के अर्थ में हमें विधिलिंग का यूज होता है। जैसे तुम्हें पढ़ना चाहिए, हमें सोना चाहिए, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। तो जो चाहिए के अर्थ में होता है वो क्या है, हमारा विधिलिंग लकार। मतलब जिसमें चाहिए आ जाए तो तुरंत जान जाना वो हमारा विधिलिंग लकार होगा। तो उसका अनुवाद बनाने का नियम विधिलिंग के अकॉर्डिंग होगा। लोट लकार में आज्ञावाचक, अगर वाक्य में दिख रहा है कि आज्ञा दे रहा है तो क्या करेंगे, वो हम लोट लकार के हिसाब से, मतलब लोट लकार के नियम पर हम उसको अनुवाद करेंगे। ठीक है, लृट लकार जैसे भविष्य काल क्या है, तो भविष्य काल में हम देखेंगे जो समय क्या होगा, आने वाला होगा। ठीक है, उसमें जैसे मैं गाना गाऊंगा, मैं बाजार जाऊंगा, ठीक, मैं क्या स्कूल जाऊंगा। तो जो क्या हो, क्या करें, भविष्य की बात करें, आने वाले कल की। ये थोड़ी बोल रहा है कि मैं स्कूल गया था, इसका मतलब स्कूल चला गया। ठीक, लेकिन ये बोल रहा है मैं स्कूल जाऊंगा, मतलब कल जाऊंगा या फिर अभी थोड़ी देर बाद जाऊंगा, लेकिन वो आने वाले समय में जाएगा। ठीक, तो वो लिट लकार के नियम से बनेगा। लंग लकार क्या है, भूतकाल, जो समय बीता होगा। ठीक है, क्या जैसे बीता हुआ, वह कल स्कूल गया था। ठीक, वह कल सो रहा था, मतलब इतना समझिए कि था वाला। ठीक है, जो समय बीता हुआ रहेगा वो क्या होगा, भूतकाल। और लट लकार वर्तमान काल, जो समय चल रहा है, वह घर जाता है, वह खाना खाता है, वह गाना गाता है। ठीक है, तो जो वर्तमान है वो ही हमारा क्या है, लट लकार। तो जो टेंस पढ़े होंगे, जो हिंदी में ये सभी जानते होंगे, उनके लिए ये सब क्या है, आसान है। ठीक है, तो ये है हमारा लकार। लकार हमें 5 प्रकार के लकार हमें पढ़ने हैं। तो जो हम आपको बता दिए हैं कि कौन सा क्या होता है। अब कल हम धातु पढ़ाएंगे, धातु पढ़ाने के बाद तुरंत हम लकार और धातु को मिला के क्या अनुवाद बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। आपको बस ध्यान से समझना था कि 10 प्रकार होते हैं, कौन कौन से, हम उसका भी तरीका बता दिए, इसे याद कर लेना। ठीक, फिर हमने बताया कि 5 ही हमको पढ़ना है और यही 5 हमें उसमें से पढ़ना है। ठीक है, और इन 5 का मतलब क्या होता है हमने हिंदी में भी बता दिया। तो लकार हमारा इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्ते।